प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है। बच्चों आपको बताना है निम्न में कौन सा है जो आयनिक क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपको पता होगा कि क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं। एक होता आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा होता आणविक क्रिस्टल और चौथा होता धात्विक क्रिस्टल। इसमें से एक हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है, उसका एग्जांपल आपसे पूछा गया, जिसमें आयन होगा वही ना होगा। बच्चों देखो, साधारण नमक यानी कि NaCl बच्चों ये आयनिक क्रिस्टल का एग्जांपल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हीरा और ग्रेफाइट हमारा कौन सा क्रिस्टल है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में बता दो तो। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल है, जिसे हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं, और तांबा तो हमारा धात्विक क्रिस्टल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, और जितने भी अलग से बताते चलेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है सहसंयोजक क्रिस्टल को। किसे बच्चों? सहसंयोजक क्रिस्टल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि हीरा को क्या कहा जाता है, तो हीरा को नेटवर्क क्रिस्टल या फिर सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। बच्चों ये ध्यान में रखोगे। ओके चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ रही है बच्चों, इसका मतलब वो शॉर्टकी डिफेक्ट है। कौन सा बच्चों? शॉर्टकी दोष के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंकल दोष में तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? बताओ बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? कौन सा होगा? हमें तो लग रहा है Fe3O4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे साथ बच्चों आंसर को लगाते चलो, याद करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बता दो। CsCl क्रिस्टल की संरचना होती है। सीजियम क्लोराइड अगर पूछे बच्चों, अगर पूछे NaCl, पहले NaCl पूछ सकता है, तो NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित में होती है, जबकि CsCl क्रिस्टल की संरचना BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड में होती है बच्चों। तो कौन सा होगा? CsCl BCC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है बच्चों? बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण है हिमांक का अवनमन। क्या होता है बच्चों? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी एक एक प्रश्नों को याद करते चला। देखो निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? बताओ बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर के द्वारा जो प्रभावित नहीं होते वो मोललता होता है, जिसे हम व्यक्त करते हैं मोल प्रति केजी में, क्योंकि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, CaNO3 का वान टॉप गुणांक कितना होगा? देखो Ca एक है हमारा, और ये हमारा NO3 कितना है बच्चों? NO3 हमारा 2 दिया गया, तो 2 प्लस ये कितना होगा? 3 होगा वान टॉप गुणांक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें अणुओं की संख्या को देखा जाता है। देखो 9 नंबर सवाल है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? इसका आंसर जल्दी से लगा दो बच्चों। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा? तो वो होता है हमारा कौन सा? मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखोगे कितना होता है? प्लस 2.37 होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक पूछेगा फ्लोरीन लगाएंगे, अवकारक पूछता तो I2 लगाते बच्चा पार्टी। ये तो सबको पता होगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। किसने दिए थे बच्चों विद्युत अपघटन के नियम? तो सब बच्चा को पता होगा, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का अगर सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, फैराडे की इकाई क्या होती है? अब बताओ बच्चों, फैराडे की इकाई क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि फैराडे की इकाई कूलम प्रति मोल होती है। क्या होती है बच्चों? ऐसे करके कूलम प्रति मोल होती है। याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी आप लोगों से एक प्रश्न ये रहा, एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? कोई बताओगे क्या? एक बार जल्दी से बता दो, एक फैराडे बराबर कितना कूलम के बराबर होता है? तो सर हमको पता है कितना होता है, 96,000। कितना होता है बच्चा पार्टी? लगा दो, 96,485.33 होता है। इसी को हम लोग 96,500 कूलम लगभग में लिखते हैं ना बच्चों। ये लगभग
लगभग में होता है, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लगभग में होता है, ऐसे होता है 96,485 होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन किसका उदाहरण होता है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अब एक प्रश्न और ये रहा, बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान बताओगे क्या? वो होता है 0.693। अब भाई क्या होता है सर? और अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे बच्चों तो सेकंड इनवर्स होता है। ये जरूर याद रखोगे क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखो इसके लिए हमने एग्जांपल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो बच्चों। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बिजली के 1 फैराडे बराबर कितने कूलम के बराबर होते हैं? जस्ट हमने क्या बताया बच्चों, 96,500 कूलम। कौन सा बच्चों? 96,500 कूलम। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये रहा 16 नंबर सवाल, बताओ निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? वो कौन सा होगा? CrO2 होगा बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखिए पूछा जा रहा है, स्पेस फ्यूल में सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है बच्चों? ये पूछा गया है क्योंकि ये कौन सा? प्रदूषण मुक्त होता है। क्या होता है बच्चों? प्रदूषण मुक्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछे फ्यूल सेल में मुक्त ईंधन के रूप में कौन सा होता है? वो होता है H2 और O2 होता है, जरूर याद रखोगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? अब द्वितीयक सेल पूछा गया बच्चों, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। द्वितीयक सेल कौन है बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? सक्रिय भार पर निर्भर करता है बच्चों, एक्टिव वेट पर करता है निर्भर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों? देखो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम के लिए, अगर शून्य के लिए पूछे तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है, और अगर प्रथम के लिए पूछे सेकंड इनवर्स होता है, और द्वितीय के लिए पूछे तो मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स होता है, जरूर याद रखोगे। ओके बच्चों, अभी का तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय के लिए पूछा गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, किस में दिया गया? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हमें तो लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन सी अगर आप लोग लगा रहे हो तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 21 नंबर सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? समान होने वाला कौन सा बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी बच्चे को लगता है सर अभी भी हमारे सब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, लास्ट टाइम में क्या पढ़े कि अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो बच्चों हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि आपको एक विषय में हम आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। अगर बच्चों इतना को याद कर लेते हो तो एक सब्जेक्ट में 80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चों। बस आपका मेहनत होना चाहिए, जितना मिलेगा ऐसे बच्चों याद भी कर सकते हो। अगर एक दिन में 10 भी क्वेश्चन याद करोगे, ऐसे करना ही पड़ेगा बच्चों क्योंकि बहुत कम समय बचा है। एक दिन में अगर आप 10 भी क्वेश्चन को याद कर लेते हो अच्छे से तो ये नोट्स आराम से खत्म कर सकते हो। तो हम दे रहे 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये तीनों में 80-80 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चा पार्टी, तो जरूर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और साथ में बच्चा पार्टी आपको हिंदी का पीडीएफ ऐसे बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। बच्चों ये रहा आपके सामने 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता है। क्या करता है बच्चों? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है बच्चों? कई बार हमने बता चुका है, दूध पायस का एग्जांपल होता है, इमल्सन का होता है, तो 23 का ए वाला ऑप्शन को आप लोग लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, बताओ बच्चों निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? अब नहीं जिसमें पाया जाता है वो चीनी का घोल होता है। क्या होता है बच्चों? चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक मतलब द्रव स्नेही बच्चों, एक होता है लायोफोबिक और दूसरा होता है लायोफिलिक, और लायोफिलिक को द्रव स्नेही कहते हैं, लायोफोबिक को द्रव विरागी कहते हैं। लायोफिलिक का एग्जांपल गम हो जाएगा, गोंद हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 26 नंबर सवाल है,
है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? कोलाइडी विलयन का शोधन अपोहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? अपोहन के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो, गैलेना किसका अयस्क होता है बच्चों? गैलेना का सूत्र जानते हो क्या? गैलेना का सूत्र पीबीएस होता है। ये क्या है बच्चों? लेड है ना बच्चों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है? पीबी का अयस्क है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। तो बच्चों आप लोगों से एक प्रश्न रहा कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, बताओगे क्या? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो क्या होता है? H2 होता है, S2 और O7। ये क्या है? ओलियम का सूत्र है। एक बार पूछा गया था कि नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है बच्चों? HNO3 होता है ना नाइट्रिक अम्ल का। ये सब आपको याद होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का हम जानते हैं कि सर बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। क्या होगा 29 का बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बता दो, जल्दी से बताओ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि से? बहुत अच्छे बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते, अगर वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा पूछे तो बच्चों वो कॉपर का होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 31 नंबर सवाल है, वातिया भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है बच्चों? ये सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है बच्चों, लगा दो। वातिया भट्टी में जिस ऑक्साइड का अपचयन होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है बच्चों? आयरन का ऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो और 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग किसके लिए होता है बच्चों? वो होता है सोना और चांदी के लिए। बच्चों एजी रहे या फिर एयू रहे, दोनों में से कोई रहे, तो उसका जो है निष्कर्षण होता है वो साइनाइड विधि के द्वारा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है? धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? ये आपको बताना है। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रगलन। क्या कहलाती है बच्चों? प्रगलन कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस अपर रूप है बच्चा पार्टी। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा बच्चों? ये बदलता है नीले रंगों में। किस रंग में बच्चों? नीले रंग में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल को किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों? अगर पूछे संपर्क विधि से क्या तैयार होता है बच्चों? संपर्क विधि से H2SO4 तैयार होता है, जबकि ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 तैयार होता है बच्चों। हैबर विधि से NH3 तैयार होता है। और प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं है। तो देखो हमारा नाइट्रिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा बच्चों। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, PCl5 क्या होता है बच्चों? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये आपको बताना है। ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है? ऑक्सीकारक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 प्रसंकरित होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है बच्चों? बता दो। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, H2SO4 क्या होता है? अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, अब बोलता है ये क्या है? तो बच्चों सल्फ्यूरिक अगर एसिड है तो ये एसिड ही ना रहेगा, कौन सा? अम्ल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड है, कौन सा है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? वो SO2 होता है। क्या होता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। अगला नंबर सवाल है, ओलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? हमने क्या बताया? ओलियम का सूत्र भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होता है? H2S2O7। क्या होता है बच्चों? H2S2O7। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखो, हीलियम का सूत्र क्या होता है? हीलियम का सूत्र He होता है। हीलियम का क्या होता है बच्चों? He होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणुविक है बच्चों? एकल परमाणुविक हीलियम होता है ना बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है? कौन सा होगा बच्चों? मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे साथ बच्चा पार्टी गुनगुन
गुनगुनाते चलो, बोलते चलो, जिससे कि क्लास में ये सारा प्रश्न आपको याद होता चले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक किसका होता है? एजीबीआर का। किसका बच्चों? एजीबीआर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जिसे कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखिए 48 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को बच्चा पार्टी कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर अंत संक्रमण तत्व होता वो एफ ब्लॉक हो जाता, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है? एचजीएस को। सिनेबार कहा जाता है एचजीएस को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एकदम मुक्त अवस्था में कौन सा बच्चों? सोना हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछा गया है। धातु कौन सा होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? एल्यूमिनियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 52 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो सदस्य होगा उसका नाम निकेल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? निकेल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल है, विटामिन बी 12 में उपस्थित रहता है। विटामिन बी 12 में क्या उपस्थित रहेगा बच्चा पार्टी? कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लिगेंड कैसे होते हैं? सभी लिगेंड का नाम बताओ कैसे होते हैं बच्चों? 54 नंबर सवाल का जवाब, सभी लिगेंड होते हैं लुईस भस्म। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताओ बच्चों, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक में किसका उपयोग होगा बच्चों? बताओ। अग्निशामक में जिसका उपयोग होता है उसका नाम बताओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही आंसर क्या होगा? CCl4 होता है। ओके बच्चों, चलो 57 नंबर सवाल का जवाब लगा दो बच्चों। ये रहा, एल्कील हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का प्रयोग जिसके निर्माण में होता है वो एल्केन होता है। एल्कीन होता है और एल्कोहल होता है, ये सारा का सारा होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 58 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रिया में विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। देखो बच्चों, अल्कोहल के लिए OH होता है, अल्कोहल के लिए क्या होगा बच्चों? ROH। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। करेक्ट आंसर ए होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन होता है, ये एल्डिहाइड होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है आपके सामने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? वो ऑक्सीकरण विधि के द्वारा बिल्कुल हो सकता है, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा हो सकता है, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा हो सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज और भी पूछ सकता है आप लोग, सभी का तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा 1 डिग्री अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों लिख दे रहे, अलग से याद रखना। 1 डिग्री के लिए CH2OH होता है। क्या होता है हमारे साथ बोल लो? CH2OH 1 डिग्री। 2 डिग्री CHOH ये 2 डिग्री है, और COH क्या होता है? ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है। याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलेगा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि कह सकते हो कि RCH2OH होता है, इसके ऑक्सीकरण से क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है? RCHO मिलता है। अगर फिर से इसका ऑक्सीकरण अगर करा देते हैं बच्चों, इसका ऑक्सीकरण फिर से कराते हैं तो RCOOH भी मिल जाता है। यानी कि देखो, पहला अवयव हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जबकि दूसरा अवयव कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। लेकिन बच्चों अगर यहां पूछे पहला अवयव कौन सा? एल्डिहाइड होगा, दूसरा अवयव कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये दोनों में से अगर कोई एग्जांपल में मिल जाए तो हमारा एल्डिहाइड दिया गया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इथॉक्सी एथेन का सूत्र क्या होता है? इथॉक्सी एथेन क्या होता है? C2H5 OC2H5। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? देखो ये किसके लिए होता है बच्चों? आपको पता होगा, ये एल्डिहाइड के लिए होता है। क्या होता है ये?
ये हमारा एल्डिहाइड के लिए होता है, याद रखना। अब देखो ये किसके लिए होता है बच्चों, ये अल्कोहल के लिए होता है। ये क्या होता है, अल्कोहल के लिए होता है। उसके बाद ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, तो हमें कीटोन पूछा गया बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 64 नंबर सवाल है, कैनिजारो की प्रतिक्रिया नहीं होता है किसमें, कैनिजारो प्रतिक्रिया जिसमें नहीं होगा उसका नाम बताओ, कौन सा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल देखो, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चा पार्टी 10% एसिटिक एसिड होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो, 66 नंबर सवाल है, एसिटामाइड कैसा होता है। अब बताओ एसिटामाइड कैसा होगा बच्चों, बताओ कैसा, उभयधर्मी होता है क्या, एसिटामाइड उभयधर्मी है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो यह यौगिक कौन सा होगा, ये बताना है आपको, कौन सा ये यौगिक है बच्चों, जल्दी से बताओ। 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा, साइनाइड होगा, एमाइड होगा, कौन सा होगा, या फिर एनिलालाइड होगा, ये साइनाइड होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है, कौन सा जो सबसे मीठा होता है बच्चों, ये बताना है, तो वो फ्रक्टोज होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 69 नंबर सवाल देखो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, स्टार्च के जल अपघटन में डाइस्टेज का उपयोग होता है, स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है वो डाइस्टेज होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल देखो, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, COOH बच्चों, देखो एमिनो और एसिड दोनों है ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो एसिड हमारा मिल गया, अब एमीन वाला ग्रुप खोज लो, कौन सा, NH2 दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चा पार्टी, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करते चलिएगा और क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर।